देखो, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये जो तुमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा है ना, किसके ऊपर, ये तुम डेप्रिसिएशन यानी कि जब डी कैलकुलेट करते हो तो तुमने यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट लिया है ना बच्चा, ओरिजिनल कॉस्ट लिए हो है ना, अभी अभी कैलकुलेट किए, फिर तुमने इसका स्क्रैप वैल्यू लिया, माइनस किया इससे, और फिर नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर, नंबर ऑफ क्या किया, एस्टिमेटेड ईयर्स, जितना दिन जितना साल ये चल सकता है, एक एस्टिमेट किया जाता है ना कितना साल के बाद, तो वो साल कितना साल तक के बाद एक स्क्रैप वैल्यू तुम्हें कितना मिलेगा, उसके बेस पे हम लोग क्या करें, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना, कि यही है ओरिजिनल कॉस्ट। मानो एक एसेट का 5 लाख रुपए है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है, मतलब एक एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन मतलब हो गया कि एक कैलकुलेशन लगाना, अनुमान लगाना भाई, कि कितना दिन के बाद इस मशीन को बेचने पे कितना मिलेगा, जबकि वो 100% सही नहीं होता है, तभी भी एक अनुमान लगा। अनुमान का मतलब ही तो हुआ ना कि पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट सिचुएशन सबको देखते हुए एक अनुमान लगाया जाता है कि एक पर्टिकुलर ईयर्स के बाद उस एक एसेट का कितना वैल्यू हो सकता है। तो स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या हो गया कि उस समय जब आप बेचोगे उसको तो कितना मिल सकता है, से इट इज़ 1 लाख, तुमने अनुमान लगाया कि ये 1 लाख रुपए है स्क्रैप वैल्यू, और कितने दिन बाद कैलकुलेट करो, 10 साल बाद, है ना। तो यही ऐसे ही तो तुमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है ना अभी अभी, तो इसमें 40,000 करके क्या हो रहा था, हर साल का डेप्रिसिएशन आ रहा था, है ना, 40,000 करके हर साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो ये जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है, देखो, क्या हमने ओरिजिनल कॉस्ट को लेते हुए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ओरिजिनल कॉस्ट को लेके किया ना, जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसका उसको लेते हुए किया ना, इसलिए ना इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तुमने डेप्रिसिएशन का ये चैप्टर किया, मशीनरी अकाउंट बनाया, तो तुमने देखा मशीनरी अकाउंट जब बना रहे हो इस मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से जब बना रहे हो, तो एक ही डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक ही रह रहा है। जैसे यहाँ पर 40,000 है तो 40,000 ही इन मशीनरीज के ऊपर हर साल क्या कर रहे हो आप, डिडक्ट करते करते जा रहे हो, है ना। तो क्या एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, बिल्कुल है, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, 40,000 हर साल डिडक्ट कर रहे हो, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी हुआ, है ना। देखो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट को देखते हुए हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ठीक है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इसलिए हो गया बच्चों कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हो रहा है, जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है वही अमाउंट हर साल आप डिडक्ट करते जाओगे मशीनरी अकाउंट से, है ना। मशीनरी का वैल्यू वही अमाउंट से हर साल डिडक्ट होते जाएगा, है ना, यानी कि डिप्रिसिएशन सेम अमाउंट का रहेगा, इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट का मतलब क्या, सीधा सीधा, वही सेम अमाउंट आप हर बार डिडक्ट करते जा रहे हो, ठीक है। तो बात ये है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना, उसी का नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है और उसी का नाम ही स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। और इस मेथड का मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन का वही हर साल डिडक्ट होते जाएगा, डेप्रिसिएशन के अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होगा, ईयरली जो है वही रहेगा। हाँ, अगर किसी साल के बीच में आप उसको बेच दे रहे हो तब आपको साल के जितना दिन आपने यूज़ किया उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट ईयरली डेप्रिसिएशन जो आपने एक बार कैलकुलेट किया ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, वही हर बार डिडक्ट होता जाएगा, ठीक है।